ओम शांति। 11 नवंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, पद्मा पद्मपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? इसका उत्तर है, सदैव ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे? जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मुरली कभी भी मिस न हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। यह आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचो। बाबा ने कहा, पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे, इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में। बाबा ने कहा, यह बाबा भी है और टीचर सतगुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो, क्या महसूस करते हैं? कि बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आते हो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में हैं। भल तुम संगम पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। बाबा ने कहा कि ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो बाप बच्चों को जास्ती कोई तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें बड़ा धोखा देती है, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं। बाबा ने कहा, भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वेश्यालय में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बाबा ने कहा, बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। बाप की आज्ञा न माना, उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में गिर जाएं। गायन है, गज को गिराने खाया। बहुत को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे, वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं।
उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है, श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे। पता भी नहीं पड़ता, बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसे चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप है, आपस में कमेटी आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिस सर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है, वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप हो गायन नहीं है। बाबा ने कहा कि अगर गोप लोग भाई लोग अगर कमेटी बनाए तो वंदे गोप तो गायन है नहीं, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती है। पद्मा पद्म भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया। बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं कि भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझते नहीं। बाबा ने कहा, जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। वो लोग तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं। ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटी आदि बनाना, इससे इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विक्रम होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब सतो प्रधान, बाबा ने कहा सबको कहना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र ही फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा है यह स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। बाबा ने कहा यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्र लगाया है, अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा राज को नहीं समझते।
यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान की बाबा ने क्या ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे, वह पवित्र है, उनको यह निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी नशा, बाबा ने कहा तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते हैं, माया असुर बनाती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा करते फिरते, फिर मांगते मांगकर असुर बन जाते। बाबा ने कहा कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांगकर असुर बन जाते। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना वो शिवालय में आएंगे जरूर। पद भल कैसा भी पाए, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद पा न सके, स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। हेलो, बाबा ने कहा फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना। बाबा ने कहा फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है, जो ऐसी हालत हुई, मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पद्मपति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्मों की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है, तो अल्पकाल का। बाबा ने कहा है तो अल्पकाल का, सदा काल के राजा तो बन न सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए जितना हम औरों का कल्याण करते हैं। अंतर्मुखी हो, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बाबा ने कहा पढ़ना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम पर बाप से सेमत लेते रहना, नहीं तो कुछ न कुछ विक्रम बन जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं तो कुछ न कुछ विक्रम बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा है आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का परिचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है, ये अपने आप से बातें करनी है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते
सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संपर्क संबंध में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए। बाबा ने कहा कोई भी ऐसा दिन ना गुजरे जो बिना दान दिए जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा है, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा के और परिवार के समीप है उसके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति।